बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं आज आपको पेश करने जा रहा हूँ एक ऐसा वजीफ़ा जिसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मुकदमे में कामयाबी के लिए सूरह बनी इसराइल की एक आयत का लाजवाब मुजर्रब वजीफ़ा। अब मुकदमे की कामयाबी, मैंने बोला मुकदमे की कामयाबी के लिए तो है ये वजीफ़ा। इसको आप वजीफ़ा फॉर सक्सेस कह सकते हैं, कामयाबी का वजीफ़ा कह सकते हैं। अब पूछें क्यों? इस आयत के ऊपर जब आप रिसर्च करेंगे, जब इस आयत के तर्जमे और तफसीर को आप पढ़ेंगे, तो फिर एक चीज आपकी समझ में आएगी कि इसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि हमेशा हक और सच की फतह होती है और जो बातिल होता है वो मिटने के लिए होता है और वो मिट जाता है। हक और सच की फतह होती है, बातिल मिटने के लिए होता है और वो मिट जाता है। इसका मतलब समझें आप। अगर हक पर आप हैं, किसी कंपटीशन में, किसी मुकदमे में, किसी और मसले झगड़े में, लड़ाई में आप हक पर हैं, तो ये वजीफा जो है ना, ये आपको जबरदस्त सपोर्ट देगा, यकीनी कामयाबी दिलवाएगा। मसले मसाइल कुछ इस तरह से हैं कि जब हमसे बात कोई डिस्कस करता है अपने किसी मसले के बारे में कि जनाब मुझ पर एक मुकदमा चल रहा है, पेशियों पे पेशियां डल रही हैं और मेरे हक में फैसला नहीं हो रहा, मेरे प्लॉट का केस है या मेरी जॉब का कोई केस चल रहा है, तो उसमें हर कोई जब हमसे कोई बात करता है तो मोस्टली यही होता है ना कि मैं तो अब हकीकत हाल से आगाह नहीं हूं, वो तो बाद में देखना पड़ेगा कि अब मुझे क्या पता। वो जो प्रेजेंट अपने आप को लोग इस तरह मोस्टली करते हैं जैसे वो बहुत मजलूम है, और ये वही शख्स जान रहा होता है या फिर अल्लाह की जात को पता होता है कि वो हक पर है या नहीं है। ये सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूं। मतलब कुछ बुलंद दावे और कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसे कि मतलब ये है कि वो आप बोलेंगे और हम आपके दिमाग को पढ़ के और हर चीज जान जाएंगे कि जनाब आप सच हैं या झूठ हैं। तो इसलिए हम तो वज़ाइफ बता देते हैं। आप साथ हमने ये भी बोल दिया कि जनाब अगर आप जायज पर करेंगे, जायज होगा तो मकसद तो कामयाबी मिलेगी। किसी भी वजीफे को नाजायज काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उल्टा पड़ जाएगा, उल्टा पड़ जाएगा तो फिर आप परेशान होंगे और हम भी हेल्पलेस हो जाएंगे। ये भी मैं बता दूं आपको, जो लोग ये समझते हैं कि अगर फर्ज करें शाहजी ने कोई वजीफा बता दिया है, मैंने कर दिया है, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो शाहजी बैठे हुए हैं। शाहजी के बस में कुछ नहीं है भैया। ये मैं बता दूं आपको, जब आप अल्लाह के कलाम के साथ जब ये शुरू करते हैं, किसी भी काम के ऊपर कोई वजीफा पढ़ते हैं, मामलात तो रब और बंदे के दरमियान है ना। मैं तो सिर्फ इन्फॉर्मर हूं, आपको बता दिया, रास्ता दिखा दिया, रहनुमाई कर दी कि भाई इस रास्ते पे चलोगे तो मंजिल पे जल्दी पहुंच जाओगे। अब बीच में जो भी आपने उलट फेर किया है तो वो मामला आपका और रब का है। एहतियात किया करें। यहां जिससे बात कर लें, जिससे पूछ लें, तो वो कहता है जी कि मुझ जैसा तो नेक आदमी ही कोई नहीं है, शरीफ आदमी ही कोई नहीं है, मैं तो दुनिया का सबसे मजलूम आदमी हूं। तो फिर मुझे वो शेर याद आ जाता है कि हर एक शख्स को दावा है पारसाई का, हर एक शख्स को दावा है पारसाई का, सभी फरिश्ते हैं यारो, कोई बशर भी है। जिसको देखो, जिससे बात कर लो,
वो यही कहता है कि जनाब मैं बहुत सीधा हूं जी, मैं मजलूम हूं, बाकी मेरे साथ दुनिया ने ज्यादती कर दी है। थोड़ा सा खुद को भी एनालाइज किया करें, अपने आप को असेसमेंट अपनी किया कीजिए कि कहीं ना कहीं तो कोई मिस्टेक आपसे भी हो रही है ना। ऐसे तो नहीं बात बनी हुई कि ताली कभी दो हाथ से, हमेशा दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो कम से कम कहीं ना कहीं आटे में नमक बराबर थोड़ा बहुत आपका भी कहीं ना कहीं कोई रोल होता है। कोई ज़मीन ये जायदाद का मुकदमा हो जाए, कहीं मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ खुला का हक महर का मुकदमा हो जाए। ये मैं थोड़ी सी बात तमहीद इसलिए करनी पड़ेगी, कामयाबी में मुकदमे की कामयाबी का वजीफा बतला रहा हूं आपको, लेकिन मुकदमे किस किस्म के होते हैं ये भी समझ लें आप। भाई मियाँ बीवी के दरमियान खुला का हक महर का कोई वो चल रहा है मुकदमा, अब हमें अप्रोच कर ले कोई शौहर, मैं तो बड़ा मसलूम हूँ जी, मैं तो बड़ा अच्छा था, मेरी बीवी मेरे साथ ये कर गई, और मामला दूसरा हो, ये तो वही बंदा ही जानता है जो इस मसले को लेके। इस मसले में अक्सर इसीलिए मैं थोड़ा सा इससे कन्नी कर जाता हूँ। उसकी वजह यह है कि हर आदमी मजलूम बन गया था, सभी फरिश्ते हैं यारो, हमें क्या पता कि वो हक पे है कि नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यहाँ पे मैंने ओपनली कह के बाल आपके कोर्ट में डाल दिए कि अगर आप हक पे होंगे ये आपको पता है कि नहीं है। इस दुनिया में किसी का हक खाया तो अगले तो देना पड़ेगा, उस रोज तो देना पड़ेगा, आखिरत में तो देना पड़ेगा। बेहतर है यही दे दिला के जान छुड़वा लें, लेकिन क्योंकि माल प्यारा होता है बंदे को, बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल से बनता है ना, तो फिर वो प्रेजेंट किए जाते हैं जी हमसे तो मजलूम आदमी कोई नहीं है, बस वजीफा बता दें हमें कामयाबी मिल जाए। देखिए मैं तो वजीफा अपलोड कर रहा हूं, आपको तरीका बतला रहा हूं। तमीद इसलिए बांधी है कि बाद में फिर मसले मसाइल फिर हम पे ही पहुंचने और आने हैं कि जनाब आपने बताया था, वो तो हम उल्टे हो गए, हम सीधे हो गए, पता चला जी वो दिमागी तवाज़ुन ही खराब हो गया बंदे का जिसने ये वजीफा किया था। अब शाह साहब को इसको बताए सीधा करें, अब शाह साहब क्या करें, तो शाह साहब तो ऐसी बातें सुनेंगे उनका अपना दिमागी तो खराब हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हक पर हैं, डिजर्व करते हैं, तो फिर वो चाहे कोई किसी भी किस्म का कोई मुकदमा हो, चाहे फिर किसी किस्म का भी कोई काम हो, चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हो, आपका हक है, राइट है, आप इंटरव्यू दे के आए, आपका राइट है कि आप सिलेक्ट हो जाएं, इन चीज़ों के लिए फिर आप ये वजीफा करें। और आसान सा वजीफा है, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 81, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 81। ये किसी भी नमाज के बाद 133 मरतबा पढ़ना शुरू कर दीजिए। किसी भी नमाज के बाद, फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब या इशा के बाद पढ़ लें, किसी भी नमाज। लेकिन जिस एक नमाज के बाद आपने इसको पढ़ना शुरू करना है, तो फिर अगले 11 दिन तक उसी एक नमाज के ही बाद आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 बार पढ़ना है। 133 बार आपने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 81 को पढ़ना है। अपने मकसद में कामयाबी के लिए, मुकदमे में कामयाबी के लिए, इंटरव्यू में कामयाबी के लिए, किसी इम्तहान में कामयाबी के लिए, हर मकसद के अंदर कामयाबी के लिए इट इज अ वजीफा ऑफ सक्सेस। आई होप कि मैं अपना जो मकसद था, जो दिल चाह रहा था कि मैं आपको समझा लूं, वो इस शॉर्ट टाइम के अंदर मैं आपको समझा पाया हूंगा और आप समझ गए होंगे। तो काइंडली फिर आपसे दरख्वास्त है कि इस वजीफे की सिर्फ ये एहतियात है, इजाज़त उसी को मिलेगी जिसने कमेंट में अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी लिखना है। और इजाज़त के बाद फिर वही कह रहा हूं कि एहतियात आपने यही करनी है कि अगर इफ़ यू आर ऑन राइट, आप सच पे हैं, हक पर हैं, तो फिर आप इस वजीफे को कर लें, आपको 100% कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर कहीं आप राइट पे नहीं हैं, आप हक पे नहीं हैं, आप सच नहीं बोल रहे, आपके दिल में गिल्ट है, ज्यादती आपकी तरफ से है, देन आप इसको हाथ ना लगाइएगा इस वजीफे को, वरना आपके खिलाफ फैसला जो महीने बाद आना है वो 10 दिन पहले ही आ जाएगा। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आपकी मर्जी है, चाहें तो आप इसमें हाथ डालें, चाहे ना डालें। वजीफा मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपने इस भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।